नेट की क्या कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हुआ है जिन्होंने ये चीज अज्यूम कर ली है कि नहीं अब तो नेट रिमूव हो जाएगा, नहीं अब तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एपीआई स्कोर जो अभी तक यहाँ पर क्वांटिफाइबल मेजर था उसको क्वालिटेटिव मेजर की बात की जा रही है कि क्या क्वालिटी जरूर होगी, क्योंकि एनईपी आने के बाद हमारे स्टडी पैटर्न में तो चेंज हो गया, स्टडी क्राइटेरिया में तो चेंज हो गया, बट सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर है। तो हमें हर दिन कुछ नया आर्टिकल पढ़ने को मिल जाता है कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज होने जा रहा है, एपीआई स्कोर्स में अपॉइंटमेंट्स होने की बात की जा रही है, आपके यूजी के प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिसर्च की बात की जा रही है। तो बहुत से आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, कई बार हमें वो क्लियर हो जाते हैं, कई बार कुछ डाउट्स रह जाते हैं। कई कैंडिडेट से मेरा भी डिस्कशन हुआ है, तो उनके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये कैंडिडेट्स को डाउट्स हैं और उन डाउट को क्लियर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी होता है कि वो डाउट क्लियर ना होने की वजह से हम अपने माइंड में कुछ चीजें सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज रिमूव होगी और ये चीज एप्लीकेबल होगी। अब कैंडिडेट्स को बहुत से डाउट्स हैं। फर्स्ट कि क्या हमारा जो ये न्यू ड्राफ्ट एप्लीकेबल होगा ये एनईपी के बाद वाले कैंडिडेट्स पर होगा या फिर पहले वालों पर या फिर दोनों के ऊपर। सेकेंड डाउट है नेट को लेकर, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स की हेडलाइन में ये भी मेंशन है कि आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, बट अंदर क्या लिखा है, क्लियर क्या हुआ है कैंडिडेट को, ये कोई नहीं जानता। क्या नेट रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड चीज क्या है, वो रहेगी आपका एपीआई स्कोर्स को लेकर, जिसमें मेन चीज के बारे में बात की गई है कि एपीआई स्कोर जो कि क्वांटिफाइबल मेजर है उसके ऊपर बात की जा रही है, जिसमें रिसर्च का मेन जो इम्पोर्टेंट रहेगी उसके ऊपर बात की जाएगी। एक और चीज जो कि एंटरप्रेन्योर्स को लेकर है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को लेकर है, जो कि स्टार्टअप्स को लेकर है, जो कि एकेडमिक्स में एंट्री को लेकर है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं ट्राई करूंगी कमेंट बॉक्स में भी आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की, साथ ही में फीडबैक जरूर दे, सजेशन जरूर दे। So welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, I am Tamanna, an assistant professor. Welcome you all on my channel. Guys, आज बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, जिसमें आप अपने सजेशंस भी देना जरूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट को लेकर बात करते हैं, जो कि आपका ये रहेगा कि ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होगी। क्या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद की हमारी स्टडी है उसके ऊपर, या फिर पहले एनईपी से पहले वाली जो हमारी स्टडी है उसको लेकर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया ड्राफ्ट आया, कुछ नई पॉलिसी आई और हमारी पुरानी वाली स्टडी आउटडेटेड हो गई, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये रूल आएगा तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पहले वाली है या फिर अब रहेगी, चाहे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, पीएचडी की है, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। बट हाँ, जो एनईपी के आने के बाद हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर या 4 ईयर की हो गई है, 4 ईयर की जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं। उनके लिए ज्यादा यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको पीजी में यहाँ पर टाइम सेव करने का मौका मिल गया है। जरूरी नहीं है उनको कि यहाँ पर पीजी करें, डायरेक्टली वो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, डायरेक्टली वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कोई एग्जामिनेशन के बिना, वहां पर भी कोई बार कोई सिस्टम रहेगा, कोई एग्जामिनेशन रहेगा, उसके बाद ही उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी, राइट। तो ऐसा फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्लियर करते हैं कि ये जो रूल है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें नेट को लेकर, जो कि कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत डाउट है कि नेट की क्या कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। हाँ, ये जरूर आपके आर्टिकल्स की हेडिंग होती है कि डायरेक्टली आप जो यूजी के बाद डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये हेडिंग होती है। बट आप इंटरनली चेक करें, कहीं पर भी ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि नेट को रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। नेट जो है वो अभी रिमूव करने की कोई बात नहीं की जा रही है। नेट क्या रहेगा, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करता है, वो बताता है कि हाँ आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड थिंग, आप यहाँ पर जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफेंड करता है, वो बताता है। तो ऐसा नहीं है कि नेट को रिमूव कर दिया जाएगा, अभी ऐसी कोई भी बात नहीं की जा रही है। तो इस चीज को डाउट को क्लियर कर लें कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। आप हेडिंग देखकर किसी आर्टिकल की ये अज्यूम ना किया करें कि इस चीज को रिमूव कर दिया है या इस चीज को एप्लीकेबल कर दिया है। मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली कुछ कैंडिडेट से डिस्कशन हुआ है जिन्होंने ये चीज अज्यूम कर ली है कि नहीं अब तो नेट रिमूव हो जाएगा, नहीं अब तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो आई होप यहाँ पर सेकंड पॉइंट तो आपका क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि नेट को रिमूव कर दिया जाएगा। आई होप फर्स्ट पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया था और सेकंड पॉइंट भी।
अब थर्ड थिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी अगर हम बात करें, जो कि आपका एपीआई स्कोर्स को लेकर है, जिसके जो फर्स्ट आर्टिकल आपका आया था हमारे चेयरपर्सन की तरफ से हिंदुस्तान टाइम्स में, जो बताया गया था जिसमें एपीआई स्कोर्स में रिसर्च के यहाँ पर मोटिव को लेकर, तो एपीआई स्कोर्स जो अभी तक हायर एजुकेशन में हमारी सिलेक्शन होती थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होती थी, वो एपीआई स्कोर्स को फॉलो किया जा रहा है अभी तक भी, राइट नाउ तक भी। और एपीआई स्कोर्स में आपको पता है आपके हर स्टडी के आपके मार्क्स होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो पीजी है, चाहे वो आपका नेट है, नेट प्लस जीआरएफ है, पीएचडी है, रिसर्च है, मेन चीज रिसर्च। तो यहाँ पर उसके सबके मार्क्स होते थे। जिसको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं एपीआई स्कोर्स, तो वो रिसर्च को यहाँ पर ऑप्ट कर लेता था, या रिसर्च को ज्यादा ध्यान देता था, रिसर्च के ऊपर ज्यादा यहाँ पर फोकस करता था। अगर वो खुद से रिसर्च कर लेता है दैट्स गुड, अगर नहीं तो वो सेकंड वे से रिसर्च करवा लेते थे। सेकंड वे से रिसर्च आपको पता है कि यहाँ पर पेड रिसर्च करवा लेते हैं, किसी को पेमेंट दी और आपका रिसर्च पेपर आपके नाम पर पब्लिश हो गया। बट उस रिसर्च का क्या फायदा जो आपने खुद नहीं की, उस चीज का क्या फायदा जो आपके नाम पर तो है बट उस चीज की आपको नॉलेज नहीं है। तो ये चीज को भी कंसिडर करके कि हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर आपने रिसर्च की तभी आप अच्छा टीचर बनेंगे, जरूरी नहीं है। आप टीच कर सकते हैं अगर आपने रिसर्च नहीं की है तब भी। इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि एपीआई स्कोर जो अभी तक यहाँ पर क्वांटिफाइबल मेजर था, उसको क्वालिटेटिव मेजर की बात की जा रही है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप कंसीडर करें कि रिसर्च यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको रिमूव कर देंगे, नहीं। यहाँ पर एक और चीज मैं बता देती हूँ कि अगर आपको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए, कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना ही है एक टाइम के बाद, 6 साल के बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर देन प्रोफेसर आपको बनना है, आपको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए, तो वहां पर अभी तक भी ये रूल है कि एसोसिएट के साथ यहाँ पर पीएचडी चाहिए, प्रोफेसर के साथ पीएचडी चाहिए, और रिसर्च भी मैंडेटरी है। पीएचडी करेंगे तो रिसर्च तो आपके साथ में ही हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो है कि आपका रिसर्च आपको एट द एंड तो करनी ही होगी। अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन गेन करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तो होनी चाहिए। तो रिसर्च किस चीज के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने रिसर्च की तभी मैं टीच करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च को भी बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं। बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिसर्च को लेकर, एपीआई स्कोर्स में जो आपका मेन रोल प्ले करता था रिसर्च, उसको अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, एपीआई स्कोर्स को अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि रिसर्च को हटा दिया जाएगा। तो आई होप ये थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो कोई भी चीज सोचने से पहले एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू जरूर करें। अब अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके ऊपर मेन आर्टिकल में बात की गई थी, जो कि है एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, जो कि स्टार्टअप्स को लेकर है, जो कि पेटेंट्स को लेकर है। आपको पता है इंडिया में हर दिन बात की जा रही है स्किल इंडिया को लेकर और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को लेकर, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर। और यहाँ पर क्यों बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, स्किल्स एनहेंसमेंट होगी। तो इसको लेकर तो जो कैंडिडेट्स जिनके पास स्टार्टअप नॉलेज है, जो आपकी स्टडी के बाद जो स्टार्टअप में चले गए, जो एंटरप्रेन्योर्स बन गए, जिनके पास नई ऑप्शंस हैं, नई क्रिएटिविटी है, जिनके पास पेटेंट्स हैं, उनको भी वेलकम किया जाएगा एकेडमिक्स में। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लर्निंग की नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की है, उनको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की नॉलेज है, इसीलिए उनको भी वेलकम किया जाएगा यहाँ पर एकेडमिक्स में। तो ये चीज को कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पर एक और चीज ये इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि जिनके पास यहाँ पर स्टार्टअप्स की नॉलेज है, पेटेंट्स है, जिनको स्किल्स एनहेंसमेंट के बारे में पता है, तो उनको भी यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। फिफ्थ चीज की अगर हम बात करें, जो कि आपकी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को लेकर है। अभी तक हमारी स्टडी में क्या होता था, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की, उसमें मैंने पीजी की, उसमें ही मैंने यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उसी में मैंने पीएचडी कर लिया। अगर पीएचडी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, नेट तक हो गया, उसके बाद ही मेरी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। बट अब क्या होगा, एनईपी आने के बाद आपको पता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरी स्ट्रीम्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को लेकर बात की जाती है। तो इसीलिए अगर आपकी इन केस आपकी ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में है, आपके यहाँ पर पीएचडी दूसरी फील्ड में है, उनको भी वेलकम किया जाएगा एकेडमिक्स में। तो इस चीज को भी कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप ये फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया।
अगर हम दोबारा से इस चीज के ऊपर बात करें कि हमारी जो ड्राफ्ट आएगा, अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया तो फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आइए, फाइनल कंक्लूजन मत सोचिए जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता। मैं चाहे अपनी वैकेंसी वीडियोस हो या नॉर्मल अपडेशन की वीडियो है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आप नोटिफिकेशन गो थ्रू अपने आप जरूर किया करें। किसी को सुन लेते हैं, हमें नॉलेज मिलती है, हमें चीजें क्लियर होती हैं, बट फाइनल कंक्लूजन अपने आप गो थ्रू जरूर किया करें फाइनल कंक्लूजन पे आने से पहले। तो इसीलिए जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता, आप फाइनली कुछ भी अज्यूम नहीं करें। हाँ, बट अमेंडमेंट जरूर होगी, क्योंकि एनईपी आने के बाद हमारे स्टडी पैटर्न में तो चेंज हो गया, स्टडी क्राइटेरिया में तो चेंज हो गया, बट सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्वांटिफाइबल मेजर को ड्रॉप करके क्वालिटेटिव मेजर के ऊपर बात की जा रही है। तभी यहाँ पर बात की जा रही है कि एपीआई स्कोर्स में अमेंडमेंट की बात है, एपीआई स्कोर्स को चेंज करने की बात है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। प्लीज इस चीज को कंसीडर करें, चाहे वो रूल हो हमारा स्टडी को लेकर, दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। नेट की कोई भी फाइनल ये चीज नहीं आई है कि आपको नेट को रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं। आपका रिसर्च का भी ये चीज नहीं आया है कि रिसर्च को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। बट हाँ, अगर आपने रिसर्च नहीं की है तब भी आप टीचर, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फिर भी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। मैं हर पर्सन का कमेंट गो थ्रू करती हूँ, ट्राई करती हूँ क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। कोई सजेशन है उससे भी ऑप्ट करती हूँ। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।